Namaste everyone. I am Abhi Pandya, International Yoga teacher. She is my Mama Asha Pandya, Yoga practitioner. Today is session number 6 and आज हम सीखेंगे एक पर्टिकुलर आसन, शीर्षासन, हेड स्टैंड जिसमें बेस्ट मैं हूँ मम्मा. With regular practice you can hold more than 5 minutes and बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे अबाउट हेड स्टैंड शीर्षासन. हम सबको पता है कि शीर्षासन के कितने बेनिफिट्स है. बस हमें ये ध्यान रखना है कि पहले खाली पेट करना है. बेस्ट टाइम है मॉर्निंग में आप प्रैक्टिस करो. अपसाइड डाउन पोस्चर है, नेक पे वेट आ सकता है, इसीलिए आप नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, कैट काउंट पोस्चर की प्रैक्टिस करो और उसके बाद आप शीर्षासन की प्रैक्टिस कीजिए. अगर आप बिगिनर्स हो तो फर्स्ट आप सही टेक्निक समझिए उसको कैसे प्रैक्टिस करना है. विथ बॉल प्रैक्टिस कीजिए, देन स्लोली किसी के साथ और सही टेक्निक के साथ विदाउट बॉल प्रैक्टिस कीजिए. रेगुलर प्रैक्टिस, प्रॉपर ब्रीथिंग, सही टेक्निक एंड होल्ड इन आसना ही हमें उसके बेनिफिट्स दे सकता है. सो यस, नाउ लेट्स स्टार्ट शीर्षासन, हेड स्टैंड. सो फर्स्ट सिटिंग वज्रासन. सो फर्स्ट शीर्षासन मीनिंग हेड स्टैंड. जब हम हेड स्टैंड की प्रैक्टिस करते हैं तो कैट काउंट पोस्चर कंपल्सरी कीजिए जिससे नेक पे या स्पाइन पे या बैक पे आपको थोड़ा सा भी प्रेशर है तो उसका आराम मिले. और जैसे कि अपसाइड डाउन पोस्चर है तो नेक इसमें ज़्यादा पार्ट इम्पोर्टेंट है. सो इनहेल एंड chin up. The best posture for our spine and neck. 3 to 5 times chin down. The best for our spine and neck. Down. Up. And down. 3 to 5 मिनट्स के बाद नॉर्मल ब्रीथ एंड रिलैक्स. नेक रोटेशन और बॉडी वार्म होगी तो शीर्षासन में हम एक एडवांस पोस्चर में काउंट कर सकते हैं तो आप इजीली कर पाओगे. नाउ हम सीखेंगे हेड स्टैंड में पोस्चर में फर्स्ट टेक्निक की हैंड्स कैसे होने चाहिए. तो शोल्डर के हिसाब से ही हैंड्स होने चाहिए. सो नाउ बोथ एल्बोज बेंड ऑन द योगा. सो फर्स्ट वज्रासन में बैठना है. दोनों हाथ आगे की साइड स्ट्रेट करने हैं. शोल्डर्स के हिसाब से एल्बोज ब्रॉड रखने, बहुत ज़्यादा ब्रॉड या बहुत ज़्यादा पास में नहीं रखने. सो आप दोनों एल्बोज बैंड कीजिए और फिर उसके बाद ऐसे कीजिए जिससे आपका सही माप आपको पता चले. दोनों एल्बोज जो दोनों हाथ आप लॉक कर रहे हो उसके ऊपर हेड नहीं रखना है, वो सपोर्ट देगा आपके हेड को. सो नाउ इनहेल एंड एक्सहेल. फर्स्ट सिंपल दिखा देते हैं कि हेड स्टैंड सिंपल करते कैसे. सो फर्स्ट हेड यहाँ पे रख दीजिए. नॉर्मल ब्रीथ. हेड हाथ सपोर्ट दे रहा है, एल्बोज ज़्यादा ब्रॉड नहीं होने चाहिए, शोल्डर के हिसाब से होने चाहिए. इनहेल एंड एक्सहेल, हिप्स आउट. माउंटेन पोस्चर मीन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोस्चर. देन स्लोली वॉक करके नजदीक एंड देन वन लेग अप. कोई लोग दोनों लेग साथ में भी लेके आ सकते हैं. नॉर्मल ब्रीथ एंड लेग अप. ट्राई टू होल्ड इन नॉर्मल ब्रीथ. हेड से टो हमारा बॉडी फुल स्ट्रेट होना चाहिए. नॉर्मल ब्रीथ सही टेक्निक के साथ जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी हमें आसपास के बेनिफिट्स मिलता है. इनहेल एक्सहेल. आसन में जाना कैसे और वापस कैसे आना है ये इंपॉर्टेंट है. सो इनहेल एक्सहेल, डाउन. दोनों नीज बैंड कर दीजिए योगा मैट पे एंड रिलैक्स इन चाइल्ड पोस्चर. आप इसको बालासन या फिर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे आपको नेक पे या बैक पे थोड़ा सा प्रेशर आया है या ब्लैकआउट हो गया है तो आप डायरेक्टली अप ऊपर जर्क आए और कोई साइड इफेक्ट ना हो. इसलिए ना इनहेल से कम बैठ जाइए. सो ये ऑल नॉर्मल कि शीर्षासन में जाना कैसे, शीर्षासन में से आना वापस कैसे. बेसिक सिंपल है बट मेन टेक्निक सही होनी चाहिए. नाउ विथ बॉल सपोर्ट स्टार्टिंग बिगिनर्स है, बॉल सपोर्ट कैसे प्रैक्टिस करनी है. सेम हमारे दोनों हाथ चाइल्ड पोज में बैठ जाइए, फॉरवर्ड जाइए. दोनों हाथ एल्बोज बैंड कीजिए, दोनों हाथ लॉक कीजिए. लॉक करके हाथ उसके ऊपर ही रखना है. हेड का जो क्राउन पार्ट है वो योगा मैट पे आएगा. सो नाउ इनहेल एक्सहेल एंड बॉल सपोर्ट के साथ करेंगे तो आप इस साइड बैठिए. अगेन सीटिंग सेम पोस्चर वज्रासन. देन गो फॉरवर्ड. नॉर्मल ब्रीथ. इनहेल एंड एक्सहेल नाउ अप. बॉल सपोर्ट के साथ इजी रहेगा जो आपकी लोअर बॉडी सही होगी. नाउ इनहेल एक्सहेल, कम बैक आ जाइए. यस, परफेक्ट. नॉर्मल ब्रीथ एंड रिलैक्स. सो जब हम दोनों लेग साथ में रखना है, ये आपके जो हाथ है वो शोल्डर्स के जितने ब्रॉड होने चाहिए. आईज ओपन रखनी है. नॉर्मल ब्रीथ होना चाहिए जब आप होल्ड कर रहे हो.
मेन चीज यही फोकस करनी है जब हम होल्ड कर रहे हैं। अगर हमारा डाउन, हमारा जो बेस है वो अपर बॉडी है, ये सही होगा, सही टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो अपर बॉडी ऊपर जाके होल्ड कर पाएगी। सो इनहेल एक्सहेल एंड स्लोली बॉडी आप स्टार्टिंग अगर बिगिनर्स हो तो जस्ट ट्राई करो कि आप फिर कोई टच करो, हिप्स को टच नहीं करना है एंड ट्राई टू होल्ड। अगर होल्ड ज़्यादा नहीं कर सकते 5 सेकंड 10 सेकंड तो हम धीरे से इनहेल एक्सहेल करके 1 बाय 1 लेग वापस आ जाएंगे। नॉर्मल ब्रीथ एंड रिलैक्स इन चाइल्ड पोज। मेन जब हम वॉल सपोर्ट के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। हमारा जो अपर बॉडी पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमारा जो सही टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी। नीचे वाला बेस सही है, देन 1 बाय 1 लेग आप स्टार्टिंग में जंप के साथ जा सकते हो या फिर किसी के सपोर्ट के साथ जा सकते हो एंड ट्राई टू होल्ड। बिगिनर से 5 सेकंड होल्ड कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप 20-30 मिनट तक आराम से होल्ड कर सकते हो। खाली पेट करना है और मॉर्निंग में ही करने का ट्राई करना है। नाउ वेरिएशन, ये हुआ वॉल सपोर्ट के साथ। जो बिगिनर्स है नॉर्मल हम योगा मैट के बीच में विदाउट वॉल सपोर्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ थर्ड इट्स एडवांस, कि उसमें बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे कि स्प्लिट करना है, जैसे कि हनुमान आसन, भुजंग आसन। तो लेट्स डू इट। सो इनहेल एंड एक्सहेल अगेन, कम बैक। सेम मेन हमारा सही टेक्निक हम यूज करेंगे तो हमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगी। सो नाउ इनहेल एंड एक्सहेल, कम, यस, नॉर्मल ब्रीथ एंड होल्ड। जस्ट ट्राई टू होल्ड इन नॉर्मल ब्रीथ, होल्ड फॉर 5 सेकेंड 10 सेकेंड। अगर जितनी कोर स्ट्रेंथ अच्छी होगी उतना ही आसन में आप होल्ड अच्छे से कर पाओगे, इसीलिए कोर स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए। नाउ इनहेल एक्सहेल में बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे कि हनुमान आसन। जस्ट ट्राई टू स्ट्रेच जितने अच्छे से, इसीलिए लेग स्ट्रेचिंग इंप्रूव कीजिए, क्योंकि हेड स्टैंड या हैंड स्टैंड में अप आना है तो लेग स्ट्रेचिंग अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो जंप करने में या लेग अप करने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, नहीं तो आपको सपोर्ट चाहिए होगा। सो ट्राई टू होल्ड नॉर्मल ब्रीथ, inhale exhale, come back, दोनों लेग साथ में। now inhale and exhale, हनुमान आसन, now front, so both legs broad। आप वॉल सपोर्ट के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। now inhale exhale up, दोनों नीज बैंड कीजिए, नॉर्मल ब्रीथ, try to hold, inhale and exhale। फर्स्ट आप हाफ में भी होल्ड करने का ट्राई कर सकते हो, जिससे आपकी कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव हो, और अगर होल्ड नहीं हो रहा है तो आप धीरे से वापस आ सकते हो। दोनों नीज बैंड, रिलैक्सिंग चाइल्ड पोज, जिसके दरमियान अगर आपको नेक पे थोड़ा सा भी प्रेशर आया है या ब्लैकआउट हो रहा है तो आप थोड़ी सी देर रेस्ट कीजिए। हर एक आसन के बाद मैं हमेशा बोलती हूँ काउंटर पोज कंपलसरी कीजिए। जैसे शीर्षासन हेड स्टैंड की प्रैक्टिस करते हैं, आप देख सकते हो शीर्षासन की आप जब प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर, तो नेक हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो नेक रोटेशन कंपलसरी करना है। कैट काउ पोस्चर कंपलसरी कर सकते हो, भुजंग आसन कर सकते हो। जब भी हम शीर्षासन की प्रैक्टिस करते हैं मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है पोस्चर सही हो, ज़्यादा नेक पे प्रेशर नहीं डालना है, खाली पेट करना है। एंड सेकेंड, फर्स्ट बॉल सपोर्ट के साथ कीजिए, देन स्लोली बॉल सपोर्ट के बिना प्रैक्टिस कर सकते हो। बेस ये एक एडवांस पोस्चर है, तो आप किसी के साथ पहले सीखिए और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस कीजिए। मेन शीर्षासन में मैंने जैसे बोला कि बहुत सारे आसनास है जो हेल्प करता है, जैसे कि हमारी कोर स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो हम होल्ड कर पाएंगे। हेड स्टैंड, हैंड स्टैंड, एल्बो स्टैंड, ये सारे अपसाइड डाउन पोजेस हैं। कोर स्ट्रेंथ हमारे सही होनी जरूरी है, इसीलिए कोर स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज, बैक बेंडिंग की एक्सरसाइज, लेग स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए, तो हेड स्टैंड भी आपके लिए इजी हो जाएगा। अगेन